ये मानसिक पोजीशन अय्याशी की तरफ जाएगा और अय्याशी का मेन साधन है मोबाइल हो गई है। जी, जी। मोबाइल से नंबर पा गए तो उससे बात करने लगे। बात करते-करते काफ़ी नज़दीक चले गए, जो बैंक में बैलेंस है वो भी उसी खाते में डाइवर्ट हो गया। कोई समस्या दिखा के ले घोर करजुग जब तक समाप्त नहीं कर देगा नौयुगों तब तक बंद कहाँ होगा? मैं कई बार बोल चुका हूँ मीडिया में कि आने वाला कल जो है मलिक शुक के साथ हो गया है, क्योंकि मलिक शुक चालू हो गया है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनपद जौनपुर में अनुराग यादव हत्याकांड ने पूरे जनपद को झकझोर कर रख दिया था। जिस प्रकार से वो कांड हुआ, पूरा जनपद ही नहीं पूरा देश उस मामले को देख रहा था। वैसा ही एक घटना जनपद सुल्तानपुर में होता है, अमन यादव हत्याकांड। जी हाँ, अनुराग यादव के बाद अमन यादव हत्याकांड। जो अनुराग यादव 5 बहनों में इकलौता भाई था, वो ऐसा ही अमन यादव भी अपने बहनों में इकलौता भाई था, लेकिन इस प्रकार से उसको बेरहमी से मारा गया कि उसकी घटना को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, जनपद सुल्तानपुर के चादा थाना क्षेत्र के ताड़ापुर गांव निवासी अमन यादव बीते रात उस समय कहीं जा रहा था, और जिसके बाद उसको गाड़ी में किडनैप करके भरा जाता है, और उसके बाद उसको ऐसी जगह पे ले जाके इतनी बेदर्दी से उसको मारा जाता है, उसकी आंख निकाल दिया जाता है, दांत तोड़ दिया जाता है, गोली से मार दिया जाता है। इतना दर्द भरा वो दास्तां देखने के बाद लोगों की रूह कांप जाएगी। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। 4 दिन बाद किसी तरह समझा बुझाया गया, उसके बाद फिर बच्चे की लाश को जलाया गया। ऐसे में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, और उसके बाद इतनी बड़ी घटना होने के 4 दिन बीत जाते हैं। शासन प्रशासन पे लगातार ये आरोप लगता है कि आखिर अभी तक क्या कुछ कर रही है। ऐसे में हमारे बीच बाबा जी हैं, उस पूरी घटना के विषय में इनको भी जानकारी मिली है, और इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर इस पूरे घटना के पीछे का प्रकरण क्या कुछ रहा होगा, क्योंकि आज के समय में जिस प्रकार से ये दर्द भरा प्रकरण चल रहा है, किसी को दिन दहाड़े उठा के या रात में उठा के मार डालना, या किसी भी विवाद में उसकी हत्या कर देना कहाँ तक उचित है। बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी। भैया आपका भी स्वागत है। आपके चैनल के जितने दर्शक हैं, माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। रही बात इस घटना की, तो घटना तो होनी ही नहीं चाहिए। जी। ये मानव शरीर बहुत भाग्य से मिला है। तप करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, माता-पिता की सेवा करने के लिए, दुखियों का दुख हरण करने के लिए, दूसरे का सहारा बनने के लिए, किसी की हत्या करने के लिए नहीं। रही बात अमन यादव की हत्या की, अमन यादव की हत्या जो है बहुत बड़ी नृशंस हत्या है, क्योंकि अपने माता-पिता का सुना हूँ कि एक अकेला था, बहनों का अकेला भाई था। बहुत दुःख भरी घटना है, बहुत दुःख भरी है। इस प्रकार से इसमें सुनिए, इसमें जितने आतताई हैं, उनको तो सूली चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जस्टिस फॉर सूली। न्यायपालिका अपने आधार पे चलेगी, ध्यान दीजिएगा, और न्यायपालिका कुछ नहीं कर पाएगी। लास्ट में गवाही साखी के अभाव में लोग छूट जाएंगे। मेरा अनुरोध है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जस्टिस नए हुए हैं अभी, सूर्यकांत जी से, कि ऐसा कानून बनाए कि ऐसे अपराधियों को सूली चढ़ा दिया जाए। जिस प्रकार से आज के युवाओं में एक अगर देखा जाए कि इस प्रकार का मामला आम बनता जा रहा है कि किसी को कब किस समय मार दिया जा रहा है, कोई पता नहीं। देखिए, ऐसा है कि ये मोबाइल ही सारा दुश्मन है। मोबाइल ही सारा दुश्मन है। यंग उम्र के बच्चे जो है समझ नहीं पाते हैं। आसनाई का चक्कर बन जाता है, और आसनाई का चक्कर जानलेवा हो जाता है। मैंने देखा बहुत सी केसें यहाँ आई इस तरह से। तो भाई मैं तो समझाता हूँ, मेरा काम है मार्गदर्शन, कि ऐसे रास्ते पे न चलें। ये आज है कल नहीं रहेगा। जो तुम्हारे माता-पिता द्वारा चयन किया जाए, उसी को अपना जीवन साथी बनाइए। अन्यत्र इस मोबाइल वाली दुनिया को जीवन साथी मत बनाइए। ये आपके ही नहीं है, अनेकों के हैं। जी, जी। तो जो अनेकों का है, ये कैसे हो सकता है? आज के बच्चे इस दुनिया में बह जा रहे हैं, और इसी दुनिया में हत्याएं हो रही हैं। आए दिन आसनाई के चक्कर में 18 से 20-25 साल के बच्चों की हत्या जो हो रही है, इसी में हो रही है, और मोबाइल ही कारक है।
अगर इसमें सघनता से जांच हो जाए, अमन की मोबाइल के आधार पर, हत्यारों की मोबाइल के आधार पर, तो इसमें दूध का दूध पानी की पानी हो जाएगा। जितने अपराधी हैं सब के सब पकड़े जाएंगे, उस वह महिला भी नहीं बख्शी जाएगी। जी जी। जो यह रूप पैदा की, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। बताया जा रहा है दोनों के दूसरे दूसरे गांव के हैं। सोशल मीडिया के माध्यम मैं देख रहा हूँ, दोनों दूसरे दूसरे गांव के माध्यम से हैं। तो अपने गांव में अटजारी पटजारी का मामला बन सकता है, लेकिन दूसरे गांव में कैसे बन जाएगा? जी जी। जैसे अनुराग यादव की बात हुई, मैं बहुत बढ़ चढ़ के बोला और काफी लाभ भी मिला उन लोगों को। हाँ, तो उसमें जो है पटजारी का मामला था, लेकिन इसे पटजारी भी नहीं है। हाँ, ये दूर का मामला है, दूसरे गांव के हैं। ये साढ़ापुर का है, साढ़ापुर के उत्तर तरफ नरियारेपुर, नरेंद्रपुर, कौन सा गांव, वहां के वो लोग हैं। जी जी। जिस प्रकार से अगर देखा जाए किडनैपिंग करके मारना, कहीं न कहीं ये भी बताया जा रहा है किसी महिला को भी हिरासत में लिया गया है। ये पूरा मामला देखने में यही आता है कि उसी महिला के चलते ये हुआ है। हमको पूरा एनालिसिस मैंने किया, कई वीडियो देखा, उससे क्लियर हुआ कि आसनाई का मामला है। बहरहाल जो भी हो, पुलिस सत्यता निकालेगी, पुलिस का काम है। जी जी जी। और पुलिस की निगाह से कोई बच नहीं सकता। वहाँ के कप्तान का सराहनीय कार्य है कि उस थाने के जितने एसआई, एसओ और सिपा सलार थे, सबको उन्होंने सस्पेंड किया है। बहुत अच्छी बात है। अब नए जो थानाध्यक्ष आए होंगे, नए सिपाही आए होंगे, अपना काम करेंगे। नहीं तो सीबीसीआईडी को सौंप दिया जाए, सीबीआई को सौंप दिया जाए, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। नहीं, मामला तो चाहे जिसको सौंप सकते हैं, लेकिन क्या आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं बंद हो जाएंगी? नहीं बंद होंगी, नहीं बंद होंगी। घोर कलयुग चल रहा है, कहाँ भूल गए हो? एक घोर कलयुग जब तक समाप्त नहीं कर देगा नौयुगों, तब तक बंद कहाँ होगा? मैं कई बार बोल चुका हूँ मीडिया में कि आने वाला कल जो है मलिक शुक के साथ हो गया है, क्योंकि मलिक शुक चालू हो गया है। जब हम मांस खाएंगे, मछली खाएंगे, दारू पिएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो उसका असर बॉडी पे पड़ेगा। ये मानसिक पोजीशन अय्याशी की तरफ जाएगा, और अय्याशी का साधन, मेन साधन है मोबाइल हो गई है। जी जी। मोबाइल से नंबर पा गए तो उससे बात करने लगे, बात करते करते काफी नजदीक चले गए। जो बैंक में बैलेंस है वो भी उसी खाते में डाइवर्ट हो गया। कोई समस्या दिखा को ले ली, तो मानसिक उत्पीड़न चालू हो गया। जो फंसा वो मानसिक उत्पीड़न फंस गया। जी जी। तो यही मानसिक उत्पीड़न जो है ये मर्डर का कारक बनता है। ये आज पहली केस नहीं है अमन यादव हत्याकांड। इस तरह से हजारों केस मेरी निगाह के सामने आज आ चुकी हैं। आश्रम पे आते हैं लोग, तो मैं समझाता हूँ कि ये कृत अच्छा नहीं है। उनके माता पिता आते हैं लिवा करके, तो कृत अच्छा नहीं, सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे तो एक दिन ये बेचारे अनाथ हो जाएं जो तुमको लेके आए हैं। अगर अपने आप को मजबूत करना चाहते हो, पढ़ लिख के आगे जाना चाहते हो, तो मोबाइल में इतने अच्छे अच्छे सिलेबस हैं, इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम हैं, उनको देखिए। फालतू के फोन के चक्कर में 12 बजे 11 बजे 12 बजे रात तक मत जगो। ये फोन तुम्हारा साथी नहीं है, सिलेबस साथी है। लेकिन अगर देखा जाए, फोन आज समय में ऐसा साधन बन गया है कि लोगों को बस उसी पे डिपेंड किया जा रहा है कि अगर वो देखा जाए दिन भर फोन में ही लगे रहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि 12 बजे 1 बजे रात तक उनका मोबाइल जो है चालू है।